गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रदीप अरोड़ा जयपुर से। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग लेह से मणिकरण साहब तक रात को पहुंचे, लेट पहुंचे, रेस्ट किया। अब सुबह सब लोग उठ के नहा धो लिए, तैयार हो लिए। अब गुरुद्वारे में जाएंगे माथा टेकने। इससे पहले आपको ये दिखा दूँ, ये नदी जो आप देख रहे हैं ये पार्वती नदी है। कितना तेज बहाव है, पानी चल चल करता हुआ। अब आपको लेके चलता हूँ गुरुद्वारे। A few moments later. तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारा साहब में। मैं आपको सामने से भी दर्शन करवाता हूँ। देखिए, गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहब। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाशवान है और इनके साथ साथ ही यहाँ इस गुरुद्वारे में, जो मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारी तस्वीरें सुशोभित हैं। ये गुरुद्वारा भी बताते हैं कि गुरु नानक देव जी के टाइम का ही है। जब गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा पर थे तो उन्होंने यहाँ आके विश्राम किया था अपने शिष्यों के साथ, जिनका नाम भाई मर्दाना और भाई बाला था। उनके साथ यहाँ कुछ टाइम विश्राम किया था, तो उसी टाइम का ये गुरुद्वारा बताते हैं। मणिकरण साहब गुरुद्वारा अपने आप में एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जिसमें पाठ, कीर्तन और अरदास के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की आरती भी की जाती है। तो कह सकते हैं कि ये सर्वधर्म सम्मान चरितार्थ करता गुरुद्वारा है। शायद इसीलिए मणिकरण साहब हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। चलिए मैं आपको हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, माँ दुर्गा, भगवान भोले, शिव शंकर और पिंडी रूप में विराजमान माँ वैष्णो देवी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी मैया सीता के साथ में, पवन पुत्र हनुमान, बजरंगबली। आपको इस गुरुद्वारे में सब देवी देवताओं की तस्वीरें मिलेंगी। ये श्री कृष्ण जी, बजरंगबली। मैंने भी अपने जीवन में पहला गुरुद्वारा देखा है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशवान है और साथ में हिंदू देवी देवता भी हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं शिव मंदिर की ओर। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के बाहर की तरफ जाना पड़ता है। ये मंदिर से पहले बाजार लगा हुआ है जहाँ प्रसाद वगैरह, फूल माला वगैरह ले सकते हैं। और ये वापस सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं मंदिर की ओर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बस घूमते ही ये 8-10 सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं और सामने मंदिर है। ब्रह्मांड पुराण में बताया है कि ये माता पार्वती और भगवान शंकर ने यहाँ पर 11,000 वर्ष तपस्या करी और यहीं पर रहे थे। एक दिन जल क्रीड़ा करते हुए माता पार्वती के कर्ण की मणि, मतलब कान की मणि या कान का कुंडल जिसको बोलते हैं, वो पानी में गिर गया और वो नीचे पाताल लोक में चला गया। काफी ढूंढने पे वो नहीं मिला तो भगवान क्रोधित हो गए
उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलना चाहा, लेकिन सारे देवी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, ऐसा मत करिए। तब नैना देवी जी नीचे पाताल लोक में गए शेषनाग के पास। तो शेषनाग को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो शेषनाग जी ने अपनी गर्म फुंकार मारी, तो इस जगह पे वो मणि समेत काफी सारे मणियां निकल के आ गई, और पार्वती जी ने अपनी मणि ली और बाकी सारी मणियों को पत्थर रूप में रहने का श्राप दे दिया, वो यहीं पे रह गई। तो ये जो गर्म कुंड बने हुए हैं, शेषनाग की फुकार के कारण ही यहाँ का पानी भी गर्म हो गया। लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का गर्म पानी है यहाँ। ये वो गर्म कुंड जिसमें हमेशा पानी खोलता रहता है, उबलता रहता है। ये जगह है, एक और जगह है। ये देखिए, ये चीज जो आप पड़ी देख रहे हैं, ये तांबे कांसे के बने हुए मटके हैं, ऊपर बोरियां डाल रखी हैं। इसमें गुरुद्वारे का लंगर तैयार हो रहा है और पानी उबलता हुआ। गुरुद्वारे का पूरा लंगर इसी पानी में तैयार होता है। यहाँ मटकों में चावल भर के और पानी डाल के रख दिया जाता है और 25 मिनट बाद उसको निकाल दिया जाता है। 25 मिनट में चावल बिल्कुल तैयार होके बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से दाल, चाय भी ऐसे ही पानी से बनाई जाती है। पानी को लटका दिया जाता है, पानी गर्म हो जाता है, उसमें चाय पत्ती चीनी डाल दी जाती है और चाय तैयार है। ये भगवान शिव ये जो पोटलियां आप लटकी हुई देख रहे हैं, लोग यहाँ पे चावल, चने पोटली में बांध के इस पानी में लटकाते हैं और 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद निकाल लेते हैं, तो चावल और चने बिल्कुल तैयार मिलते हैं। तो भैया चावल और चने की पोटली तैयार कर बेचते हुए। इसके बिल्कुल पास ही ये नंदी जी और शिव परिवार। शिव परिवार पूरा ये देखिए दोस्तों, ये जो नदी बह रही है आप देख रहे होंगे, इस नदी का नाम पार्वती नदी है। बहुत ही तेज गति से बहता हुआ जल। और इस नदी के एक तरफ, यह आपको दिख रहा होगा, ये धुआं उठता हुआ, एक तरफ बिल्कुल ठंडा पानी है, मानो बर्फ पिघला के भेज दिया, और एक तरफ ऐसे खोलता हुआ, उबलता हुआ पानी है। एक ही नदी के अंदर, मतलब दो धाराएं, एक तरफ जो धारा बह रही है मिक्स होते, ऐसा नहीं है अलग कोई पार्ट हो, एक ही नदी के अंदर दो धाराएं हैं, एक बिल्कुल ठंडी और एक बिल्कुल गर्म। ये गर्म जो धारा है, ये धुआं उठ रहा है, जो ये खोलता हुआ पानी है जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो इधर से होके इस तरफ आ रहा है। ये जो मैंने आपको कुंड दिखाए, इसके नीचे से ये खोलता हुआ पानी उसी नदी का है।
नीतू जी भी इधर ही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया ना? मजा आया, खूब मजा आया। और गर्म पानी से नहाकर आनंद आ गया। दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं मैं, यहाँ अंदर जाकर ये पानी जिस तरह से आ रहा है उसके नीचे से जो पत्थर हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। अंदर की तरफ एक पत्थर है, एक रूम बनाया गया है गर्म गुफा के नाम से। उस रूम में गर्म पत्थर है। ऐसा बताया जाता है कि जो भी शख्स, जिसको भी कोई पीठ का दर्द है या कुछ भी ऐसा दर्द है, उस पत्थर के साथ पीठ लगाकर बैठ जाएं कुछ देर के लिए तो उसका दर्द खत्म हो जाता है। नीतू जी नंदी के कान में अपनी विश मांगते हुए भगवान नंदी इनकी विश पूरी करे। ये है दोस्तों गर्म गुफा। यहाँ आते ही पैरों में जलन होने लगी। ये जो सामने पत्थर है इस तरह के और भी हैं। अंधेरा होने के कारण यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। ये पत्थर है बहुत बड़ा सा, इधर भी और इधर भी। इस पत्थर के सहारे टेक लगा के बैठने से शरीर के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। पीठ में दर्द, ये बहुत बड़ा सारा है, अंदर तक है। अंधेरा होने के कारण नहीं दिख रही। मेरे पैर तक जलने लग गए हैं नीचे, काफी गर्म है। मैंने अभी पीठ लगाई है, उधर जीजा जी ने, दीदी ने भी पीठ लगाई है। आहा, क्या आराम मिल रहा है। ऐसे लगता है कोई गर्म सिकाई कर रहा हो पीठ पर। तो दोस्तों हम नीचे गर्म गुफा से होके अब ऊपर लंगर हाल की तरफ आ गए हैं। 24 घंटे यहाँ लंगर चलता रहता है और संगत यहाँ लंगर ग्रहण करती रहती है। चाय सुबह सुबह, दोपहर चावल, कढ़ी, दाल, रोटी, ये सब चीज़ें यहाँ होती हैं और हर हम यहाँ 24 घंटे लंगर चलता रहता है। ये आपको दिखाता हूँ मैं। चाय प्रसाद यहाँ से लेके संगत इधर बैठ के चाय प्रसादी ग्रहण करती है और यहाँ से बर्तन लेके उधर लंगर प्रसादी है।
यहाँ लंगर कभी खत्म नहीं होता, हर वक्त तैयार रहता है, बनता रहता है, बरताया जाता है। एक चीज और, मणिकर्ण साहब जो लोग भी आते हैं उनको यहाँ रहने, ठहरने, नहाने धोने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर बहुत सारे कमरे, लगभग 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ एक दिन में आसानी से रह सकते हैं। कमेटी की तरफ से कमरे फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भी संगत यहाँ आती है सबसे पहले यहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और कमरा ले सकते हैं। यहाँ कमरे फ्री में मिलते हैं। हम भी पंगत में बैठ गए हैं और लंगर प्रसादी ग्रहण करने जा रहे हैं। जी प्रसाद हमारा आ चुका है, अब हम इसको ग्रहण करते हैं। तो मिलते हैं प्रसादी के बाद। A few moments later. तो दोस्तों, हम लोगों ने गुरुद्वारे में माथा टेक लिया, मंदिर में दर्शन भी कर लिए और लंगर प्रसादी भी छक लिया। तो अब हम लोग निकले हैं वापसी के लिए। मणिकर्ण साहब से हम लोग बुंतर तक जाएंगे। बुंतर तक की दूरी लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है और रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, सिंगल रोड है। इस रोड पे जब आप चलते हैं तो सामने से अगर कोई कार वगैरह या कोई गाड़ी आ जाती है तो आपको अपनी गाड़ी या सामने वाला अपनी गाड़ी एक साइड में लगाए, तभी गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल होती है। रोड में खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, टूटी हुई रोड है। और दूसरी बात एक और, कि इस रोड पे कहीं भी मेरे को लाइट नहीं दिखी। रात को हम लोग आए थे तो पोल लगे हुए हैं, इन पे तारे हैं, कौन सी तारे हैं समझ नहीं आया, लेकिन लाइट के नाम पे कुछ भी नहीं है। आपको गाड़ी की लाइट के सहारे ही आना पड़ता है। सिंगल रोड, खड्डे और लाइट भी नहीं। काफ़ी हालात इस रोड के ख़राब हैं और प्रशासन को चाहिए, जो भी यहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको चाहिए कि कम से कम इस रोड पे लाइट की व्यवस्था तो ज़रूर करें, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी इस 35 किलोमीटर की रोड के भी टोल के नाम पर 300 रुपये चार्ज करती है। अब वो चार्ज किसके पास जाता है, एक पर्ची सी हमारे को रात को दी गई थी कोई अथॉरिटी के नाम से, डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसकी जेब में जाता है, कौन लेता है, ये पता नहीं है। पूछने में बताया कि मालिकों से बात करो। अब कौन माथा मारे रात को, तो हम लोग देके आ गए थे। लेकिन अगर इस तरह का पैसा वसूल किया जाता है तो कम से कम रोड और लाइट की व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। चलो, ये एक अलग बात है। अब हम लोग बुंतर तक जाएंगे और बुंतर से आगे मंडी और बिलासपुर होते हुए रूपनगर तक हम लोग पहुंचेंगे। रूपनगर तक की दूरी लगभग 225 किलोमीटर है और दोपहर बाद ही हो जाएगी हमारे को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। उसके बाद हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। मैं चंडीगढ़ वाया होते हुए जयपुर पहुँचूँगा और जिया जी फाजिल्का की तरफ। बाकी अगर मैं यहाँ के व्यू के बारे में बात करूँ तो बहुत ही सुंदर है। नीचे पार्वती नदी बहती है और ऊपर की तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हरे हरे पेड़, खूब हरियाली है। आपको यहाँ आने पे बहुत सुकून मिलेगा। लोग यहाँ मेडिटेशन के लिए आते हैं। यहाँ जगह एक पीछे निकली है, मैं आपको बताना भूल गया था, कसोल। कसोल काफ़ी फेमस है
लोग यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करते हैं। और ये देखिए, जहाँ रात को हमसे 300 रुपये लिए गए थे, ये वही चेक पोस्ट है। हालात रात को भी ऐसे ही थे, आधी गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं बिना पैसे दिए, और जो अनजान है उसको उधर रोक लिया जाता है, उससे 300 रुपये वसूल कर लिए जाते हैं और आगे रवाना कर देते हैं। पता नहीं ये पैसे कौन लेता है, किसकी जेब में जाते हैं। पर अगर प्रशासन लेता है तो प्रशासन को चाहिए कि इस रोड को डेवलप करे, लाइट की व्यवस्था करे, कम से कम आने जाने वाले लोगों को परेशानी तो ना हो। चलो जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सफ़र को जारी रखते हैं, क्योंकि आगे का सफ़र काफ़ी लंबा है। हो सकता है कहीं रात हो जाएगी तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो घर पर जाके आपसे रूबरू होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप अरोड़ा। मैं नीतू अरोड़ा। जैसा कि हमने अपने व्लॉग्स में आपको दिखाया कि हम लोग जयपुर से लेह लद्दाख टूर पर थे, बाय कार, बाय रोड गए हम लोग, और बहुत ही मज़ा आया हमको इस टूर में। और काफ़ी चीज़ें हमने आपसे शेयर करी, लगभग सारी चीज़ें हमने शेयर करी हैं कि हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, और एडवेंचर भरा हमारा टूर रहा था। हमारे साथ में हमारे दीदी और जिया जी भी गए थे, वो भी आपको वीडियो में दिखें। हमारा कैरावान का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत अच्छा रहा। हम वैसे तो बहुत घूमे हैं, लेकिन जो हमने अपनी गाड़ी रेडी करी उसमें हम जैसे रहे, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब नेक्स्ट ट्रिप भी हमारा इसी तरह का ही हम प्लान करेंगे, जिसमें हम कैरावान में सब कुछ कर सके, घूमें, खाना बनाएं, खाए पिए, मस्ती करें। और जल्दी ही आपको नए व्लॉग्स में हम लोग मिलने वाले हैं। टूर प्लान कर रहे हैं, अब कहाँ जाना है बस यही डिसाइड होना है। टाइम हमारे पास खूब है अब, और हम लोग निकलेंगे तो आपसे शेयर करेंगे। तो जैसे हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे, वैसा ही प्यार आप बनाए रखिए। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार सपोर्ट कीजिए, और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। थैंक यू।